हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ MPA 13 का क्वेश्चन पेपर, जो कि है मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये है जून 2022 सेशन का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पे आपको जो है टाइमिंग अगर होती है तो आपको पता ही है 3 घंटे पेपर को करने के लिए दिए जाते हैं और 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है answer any 5 question out of the following given in section 1 and section 2 in about 500 words each, selecting at least 2 question from each section। तो जो है बोल रहा है कि मतलब ईच सेक्शन है वहाँ से कम आपको 2-2 क्वेश्चन उठाने ही है। मतलब ये नहीं है कि आप एक ही सेक्शन से लिखोगे। इनका कहने का मतलब ये है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट है, आता भी है पेपर में, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है कॉन्सेप्ट आपको मीनिंग बताना है और उसका स्कोप क्या होता है वो आपको इसमें बताना है पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का। ठीक, फिर है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन होता है गाइज ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की कम से कम आप 5-6 पेज करें इसके, मतलब 5। अगर आप 4 4.5 भी कर दोगे तो चल जाएगा, लेकिन 4 से ऊपर ही होने चाहिए। फिर हमारा एनालाइज द चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक सर्विस। तो आपको यहाँ पे ये मतलब इसका जो है एनालाइज करना है, इसको बताना है इसके बारे में। चेंज नेचर ऑफ पब्लिक सर्विस, चेंजिंग उसके। ठीक है, तो ये भी 20 नंबर का है। और मैं बता दूं कि अगर आप जो हैं, अगर आपको नहीं आता है, मान लो आपको नहीं आता है क्वेश्चन, आपने पढ़ा और नहीं आता है, लेकिन आप ज़रा सा भी अगर आप उसका कॉन्सेप्ट आपका अगर आपको पता है थोड़ा बहुत, तो आप ये है कि आप ना छोड़िएगा मत। मतलब आपको वहाँ पे तब भी कुछ लिखना है, ये नहीं कि कुछ भी लिख दोगे। उसके मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड अगर आप कुछ भी लिख दोगे तो फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले जो आपको मतलब क्वेश्चन आते हैं, आंसर आते हैं, वो आप पहले कीजिए। उसके बाद जो आपको नहीं आता उसको बाद के लिए छोड़िए, जो आता है उसको लिख लीजिए। क्योंकि टाइमिंग का बहुत ज़्यादा मसला पड़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर होते हैं। यहाँ पे आपको 5-6 पेज करने होते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो अगर 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो पूरा शीट भरने के लिए आपको बहुत मतलब, एक तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारी स्पीड कितनी है राइटिंग की। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है कि को मतलब कितना टाइम आप एक क्वेश्चन को दोगे, तभी तो आप कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो आपसे छूट जाएगा क्वेश्चन। ठीक, फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन पे हम देखते हैं डिफाइन गवर्नेंस एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस फॉर्म। तो आपको गवर्नेंस डिफाइन करना है, उसका मीनिंग, ठीक है, उसका बारे में बताना है, और इसके जो है वेरियस फॉर्म्स क्या क्या हैं वो भी आपको बतानी है। तो ये एक मतलब एक को मतलब दो पार्ट में बांटा होता है। ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का होता है, तो आपको इससे पहले तो आपको गवर्नेंस के बारे में बताना है, फिर उसके बाद आपको वेरियस फॉर्म्स भी बताने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारा राइट अ नोट ऑन द कंसेप्ट एंड स्टेप इन जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, तो बजटिंग है ना, तो यहाँ पे जो है आपको एक नोट, एक हिसाब का ना नोट, जैसे ऐसे टाइप कह सकते हो आप, मतलब उस तरह से आपको लिखना है इसको। वो इसका कॉन्सेप्ट और उसके क्या क्या स्टेप होते हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है, तो मतलब पूरा पढ़ के जाइएगा। अब मैंने वही बताया कि अगर आपको नहीं आता है तब भी आपको कुछ मतलब देखो ना, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कोई 5 ही करने होते हैं, तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। जो आपको आसान लग रहा है उसको आप खुद भी बना के लिखोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको आना ज़रूरी है। तो अगर आप पेपर को अच्छे से करना चाहते हो तो क्वेश्चन पेपर पर फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो सब देखे, तभी आप पास हो सकते हो। ठीक है,
क्योंकि बुक्स में इतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है। आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और ये बात भी सच है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ इम्पोर्टेंट्स होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं इसमें, वो भी आप देखिएगा, ये वाले भी देखिएगा। तो क्या होगा, उससे ना आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। फिर हमारा 5th क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट शॉर्ट नोट इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन दोनों में से जो है आपको दोनों लिखने हैं, लेकिन 250 वर्ड के। एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पे लिखना है और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। इन दोनों में 10-10 नंबर का ये है, तो आपको 250 वर्ड इसमें लिखने हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका कितना, ये भी 20 नंबर हो जाते हैं यहाँ से। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा ठीक लगता है, आपको आएगा तो लिख सकते हो आप, है ना। ये ज़्यादा सही है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या आता है, ठीक। फिर है हमारा 6th, द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज़ डिफरेंट फेजेस एलेबोरेट। तो आपको लाइफ साइकिल का जो लाइफ साइकिल है ना, उसके बारे में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिफरेंट फेजेस बताने हैं कि क्या क्या फेज में लिए जाते हैं, वो चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। पूरा एलेबोरेट करना है, यानी कि पूरा उसका पूरा बताना है कि क्या क्या उसमें होता है लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। फिर हमारा 7th क्वेश्चन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपको डिस्कस करना है टाइप्स, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के, ठीक है। तो ये आपको टाइप्स के बारे में पूछ रहा है कि क्या क्या टाइप होती हैं इसकी, ठीक है। पॉइंट्स में अगर आप लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, मार्क्स मिल जाते हैं। और लिखने में राइटिंग थोड़ा साफ रखिए, ठीक है। तो चलिए 8th क्वेश्चन है हमारा, एनालाइज द चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताने हैं, ठीक है। इसके जो चेंजिंग पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो आपको एनालाइज करने हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा, अब हो सकता है आ जाए। फिर 9th क्वेश्चन, एग्जामिन द वेज ऑफ इन्वॉल्विंग और चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो आपको ये यहाँ पे क्या है, आपको बताना है कि मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजी है उसके चेंजेस बताने हैं कि क्या इन्वॉल्विंग होती है इसमें। तो आपको ये एग्जामिन करना है, ठीक है। ये भी 20 नंबर का है। तो 10 में से आपको 5 करने होते हैं। तो गाइस कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना आपको, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं आता है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखोगे, 10-10 क्वेश्चन हर एक में आते हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन मिला के देखोगे तो पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, पास तो कर ही लोगे। पर बिना लिखे नहीं हो सकते पास, आपको लिखना है उधर। ऐसा नहीं है कि आप बिना लिखे आ जाओगे तो इग्नो वाले पास कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, पढ़ना ज़रूरी है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, राइट शॉर्ट नोट इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी एक जो हमने ऊपर वाला 5th क्वेश्चन था, 10th वाला भी वैसा ही है, 250 वर्ड का होता है। तो इसमें क्या है पॉइंट, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये आपको बताना है। और कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये आपको बताना है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आसान है ना, तो ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारी वीडियो होगी ख़त्म। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हेल्प हुई हो जाएगी। हो सकता है कुछ पेपर आ जाएं उसमें। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और लाइक भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। ओके, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।